हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इसी यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी स्पेशल, यानी कि यूपी को लेकर के जितनी भी यूपी के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो ये बस आपके लेखपाल के लिए नहीं, लेखपाल और वीडियो के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। ये यूपी में जो भी पीसीएस के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी आगामी समय में, तो ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसमें भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड चीज़ें आती हैं उसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हर एग्ज़ाम में यूपी स्पेशल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, आइए देखते हैं यूपी स्पेशल में जो है कि स्थापना दिवस। सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुआ था 1950 में, सन 1950 में यूपी का स्थापना हुआ था और दिन था 24 जनवरी। ठीक है, डेट क्या था, 24 जनवरी था। तो स्थापना क्या है, 24 जनवरी, और सन क्या रहेगा, 1950। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर सन पूछता है तो 1950, और पूछता है कि स्थापना का ये अगर तारीख पूछता है तो 24 जनवरी। इसी दिन जो है कि उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जितनी भी चीज़ें हैं सब उत्तर प्रदेश के पक्ष में हैं। तो अब है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो है कि कौन सा स्थान आता है पूरे भारत में। ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी पढ़नी है चीज़ें उत्तर प्रदेश के लिए पढ़नी है, और किसके रिस्पेक्ट में, भारत के रिस्पेक्ट में। तो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये है चौथे स्थान पे। उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पे है, चौथे स्थान पे है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि राजकीय चिन्ह क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। तो इसमें दो राजकीय चिन्ह हैं, पहला तो मछली है, पहला मछली है, और दूसरा क्या है, धनुष बाण है। क्या है, धनुष बाण। ठीक है, ये हो गया। अब आइए देखते हैं कि राजकीय भाषा क्या है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है ये देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा में पहले नंबर पे क्या आता है, हिंदी आता है, और दूसरे नंबर पे क्या आता है, उर्दू आता है। क्योंकि उर्दू को बाद में राजकीय भाषा लिया गया। अगर दूसरे स्थान पे पूछता है तो आप उर्दू बताएंगे, पहले स्थान पे पूछता है तो हिंदी बताएंगे। अच्छा, हिंदी का किस सन में किया गया था, हिंदी का जो था 1947 में किया गया था, 1947 में। ठीक है, और मतलब कि उत्तर प्रदेश में ये मान लिया गया था कि हिंदी राजकीय भाषा रहेगी। 1947 में इसको अपनाया गया था, और उर्दू को जो है कि 1989 यानी कि 1989 में। ठीक है, यानी कि इसको आज़ादी के समय ही राजकीय भाषा के रूप में इसको मान लिया गया था। ठीक है, अब राजकीय पुष्प देखते हैं। राजकीय पुष्प क्या है उत्तर प्रदेश का, तो होगा यहाँ पे पलाश। क्या होगा, पलाश होगा। ठीक है, राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी जो है कि सारस है, इसको क्रोंच भी कहते हैं। मायावती के समय इसको लागू किया गया था, ये नाम घोषित किया गया था। तो राजकीय पक्षी क्या है, सारस, और कभी कभी ऑप्शन में क्रोंच करके भी देता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, क्रोंच। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब राजकीय पशु उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा है। क्या है, बारहसिंगा, बारहसिंगा। ठीक है, अब राजकीय वृक्ष देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक। अशोक का पेड़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लिया गया इसको अशोक। अब हम देखते हैं कि सन 2000 तक उत्तर प्रदेश में कितने जिले थे। अब बात जिलों की आती है। ठीक है, तो सन 2000 तक जो है कि सन 2000 में ही उत्तराखंड जो है कि उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, तो उस समय जो है कि उत्तर प्रदेश में जिले कितने थे, 13 जिले थे। कितने थे, सन 2000 तक उत्तर प्रदेश में 13 जिले थे। ठीक है, और इसी सन में जो है कि उत्तराखंड अलग हुआ था। किससे, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है कि उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट समय में कितने मंडल हैं और कितने ज़िले हैं। जी हाँ, मंडलों की बात आती है तो 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, 18 मंडल हैं। ठीक है,
देखिए एक एक चीज़ें एकदम जैसे कि बारीकी से, क्योंकि देखिए अभी हमारा जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था, पेट में जो है कि पूछा था कि राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, ठीक है। तो इसमें से एक तो पूछ ही लिया जाता है, राष्ट्र जो कि चिन्ह हो गया, वृक्ष हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम राष्ट्र पढ़े होते हैं कि राष्ट्र पशु कौन सा है, राष्ट्र पक्षी कौन सा है, वो सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं। अब जल्दीबाजी में अगर राष्ट्र पक्षी बहुत ईजी है, लेकिन अगर हमने राष्ट्रीय पक्षी देख लिया और राजकीय पक्षी पूछ रहा है, ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और पढ़ने में अंतर आता है। और ऑप्शन कभी भी जिसकी सबसे ज़्यादा संभावना होती है कि जो बच्चे गलती से मिस्टेक करके, जो जानते हुए भी जो मिस्टेक करते हैं, एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, तो क्या होगा कि सबसे आगे मोड़ देगा। अब समय का इतना अभाव रहता है, बच्चों में इतनी हड़बड़ी रहती है कि वो आगे के ऑप्शन देखेंगे ही नहीं। सबसे पहले तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो चारों ऑप्शन है, इत्मीनान से उस ऑप्शन को देखिए। क्यों? क्योंकि जैसे होता है कि हड़बड़ी में आप चीज़ें जानते हुए भी ऑप्शन पहला देखें और कहीं ना कहीं उसका गलत आंसर आप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्योंकि कभी कभी आजकल ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन में जैसे कि उसमें आता है क्वेश्चन में नहीं है ऐसा करके पूछता है, तो नहीं को हाईलाइटेड किया होता है लेकिन वहाँ पे दिमाग नहीं जाता है, और जो है होता है वो हम लोग जानते रहते हैं आंसर, और वो ऊपर ही ऑप्शन दिए होते हैं और हम उसको गलत कर देते हैं, उसी को फटाक से ट्रिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि राजकीय पक्षी जैसे कि ऊपर मोड़ दे दिए तो आप सरस तक क्रंच तक पहुंचेंगे नहीं, ऊपर मोड़ को लगा करके आगे बढ़ जाएंगे। कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। और पूछते क्वेश्चन यहीं से है, लेकिन थोड़ा आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है। और इसमें पूछता है कि मंडल कितने हैं, तो मंडल 18 हैं और जिले कितने हैं, 75 हैं। कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 75 जिले हैं, और मंडल की बात आती है तो 18 मंडल हैं। अच्छा, इसमें है कि मंडल जो बनाए गए हैं, तो लास्ट में जो मंडल बना है 18वां मंडल, तो पूछता है कि जो 18वें नंबर पे मंडल बना है ये कौन सा मंडल है, तो कौन सा है, अलीगढ़ है। ये आप याद रखेंगे, क्योंकि देखिए जो चीज़ें शुरुआत कैसी चीज़ें क्वेश्चन बनती हैं, जो पहला हो वो बनता है, जो आखिरी हो वो बनता है, या फिर बीच में के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मंडलों में जहाँ पे कुछ विशेष कार्य किया जा रहा है, यहाँ या फिर वहाँ की कुछ विशेष उत्पादन हो, वहाँ पे होता हो, वहाँ की कुछ विशेषता हो, तब क्वेश्चन पूछता है। ऐसे ही यही 3 कैटेगराइज होते हैं क्वेश्चन के, या तो पहला हो, या तो आखिरी हो, या तो फिर उसकी कुछ विशेषता हो, अलग से स्पेशल हो, तो वही चीज़ें करंट अफेयर में आ जाती हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना होता है, चीज़ें टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं है, बस थोड़ा सा टेक्निक लगा के पढ़ना है। तो यहाँ पे आखिरी मंडल पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आखिरी मंडल हो जाएगा अलीगढ़। क्या हो जाएगा, अलीगढ़ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे राजधानी दी गई है, तो ठीक है, राजधानी तो हम बहुत इजीली जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजकीय राजधानी क्या है, लखनऊ है, ठीक है। क्या है, राजकीय राजधानी लखनऊ है। ये तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की राजकीय राजधानी कौन सी है, लेकिन हाँ अगर पूछता है धार्मिक राजधानी, न्यायिक राजधानी या फिर औद्योगिक राजधानी, तो चूंकि यूपी स्पेशल है पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है, तो धार्मिक राजधानी कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा धर्म की चीज़ें, सबसे ज़्यादा मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ देखने को मिलते हैं, वाराणसी में, ठीक है। तो यहाँ पे धार्मिक राजधानी क्या हो जाएगी, वाराणसी हो जाएगी, वाराणसी हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यायिक राजधानी, ठीक है, यानी कि न्याय से संबंधित। तो हमको पता है कि न्याय से संबंधित जो है कि इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, तो यहाँ पे न्यायिक राजधानी, चूंकि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है, तो आप क्या आंसर में देंगे, प्रयागराज। क्या देंगे, प्रयागराज, ठीक है। अब आते हैं हम औद्योगिक राजधानी पे, कहाँ औद्योगिक चीज़ें ज़्यादा हैं, ठीक है, किसको औद्योगिक उद्योगों का राजधानी माना जाता है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ हो जाएगा कानपुर। क्या हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारे जो है कि अब एक एक करके जो भी मतलब कि इसमें से देखिएगा कि पेट के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, पेट की भी मतलब ये तो तैयारी बच्चे कर ही रहे हैं, जिनको पेट की तैयारी करनी है उसमें भी यूपी स्पेशल यानी कि उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस जो है कि ईयर में भी जो क्वेश्चन हुए थे एग्जाम, उसमें भी पूछा गया था, उस वाले में भी। तो यहाँ से आप सब चीज़ देखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, और हमारी वेबसाइट पर जो है कि इसका PDF भी अपलोड होता रहेगा, तो आप वहाँ से जुड़िए, ठीक है, वहाँ पर देखिए। सबसे बड़ा जिला, अब आते हैं हम जिलों के बारे में कि ऐसा पूछा था उत्तर प्रदेश स्पेशल, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश से की सीमा से सटे हुए उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं, कौन कौन से ज़िले हैं। कभी कभी ऑप्शन दे देता है इनमें से कौन सा ज़िला नहीं सटा हुआ है, तो आपको नाम याद करना होगा, ठीक है। तो वो नाम याद कराएंगे आपको, जहाँ तक हो सकता है ट्रिक से नाम याद कराएंगे, ठीक है, ट्रिक से रिलेटेड करके।
और जो है कि सबसे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा स्पर्श करने वाला कौन सा जिला है, यानी कि उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं बहुत ज़्यादा जिलों को स्पर्श करता हो, तो वो कौन सा जिला है। इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। अब उसका से रहेगा कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम एक डायग्राम में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक देखते हैं कि डायरेक्शन देखते हैं हम कि इधर क्या होता है, पूरब होता है, यहाँ पे क्या होता है, पश्चिम होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है आप कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है, यहाँ पे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है। अब हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में कौन सा जो है कि जिला कहाँ पड़ता है। तो पूछता है कि सबसे उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सी-टेट में तक क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, मतलब कि वो उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में नहीं होते हैं, वो जैसे कि ऑल ओवर भारत के रिस्पेक्ट में होते हैं। लेकिन जो है कि क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं, मैप से क्वेश्चन किस तरीके से देखा जाता है ये भी आइए देखते हैं। तो इसमें पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरोत्तर में कौन सा जिला है, उत्तर प्रदेश के नक्शे में सबसे ऊपर यानी कि उत्तरोत्तर में कौन सा जिला है, तो कौन सा जिला है यहाँ पे बताइए। यहाँ पे होगा सहारनपुर। कौन सा है, सहारनपुर है। पूछ दे अगर कि उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्व में, ठीक है, सबसे पूर्व में कौन सा जिला है, तो कौन सा जिला बताएंगे आप, बलिया। कौन सा जिला बताएंगे, बलिया। अगर ये पूछ दे कि यहाँ पे दक्षिण में उत्तर प्रदेश के डायग्राम में सबसे दक्षिणतम कौन सा जिला है, तो कौन सा जिला है, सोनभद्र है। कौन सा है, सोनभद्र है। और अगर ये पूछ दे कि उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है, तो कौन सा जिला है यहाँ पे, क्या शामली हो जाएगा, शामली। ठीक है, इस तरीके से हम जो है कि ये लगभग 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरोत्तर में सहारनपुर हो गया, पूर्व में बलिया हुआ, दक्षिण में सोनभद्र हुआ, पश्चिम में शामली हो गया। एक ही बी से मिल रहा है, देखिए यहाँ पे सहारनपुर है, यहाँ पे बलिया है, यहाँ पे सोनभद्र है, यहाँ पे शामली है। ठीक है, तो सबसे नीचे जो है कि क्या है, सोनभद्र है, सबसे ऊपर सहारनपुर है, इस साइड में बलिया है, बलिया के बगल में जो है कि हम लोग रहते हैं। ठीक है, उसके बाद से इधर गोरखपुर का जिला पड़ जाता है, और इस साइड में जो है कि शामली पड़ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि सबसे उत्तरोत्तर जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, सबसे पूर्वोत्तर जिला कौन सा है, दक्षिणतम कौन सा है, और पश्चिम में कौन सा है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये जो है कि इस डायग्राम से याद रखेंगे। अब आइए देख लेते हैं कि सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो क्या है, लखीमपुर खीरी। क्या है, लखीमपुर खीरी। सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया। सबसे छोटा जिला अगर पूछता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो कौन सा है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, हापुड़ है। कौन सा है, हापुड़। ये सारे जो है कि लेटेस्ट अपडेट हैं। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको चीज़ें जो है कि ऐसा लगेगा कि आपको अलग से पढ़ना है। पूरे दावे के साथ ये चीज़ कही जा रही है कि यूपी से रिलेटेड उत्तर प्रदेश में कोई भी एग्ज़ाम होता है और अगर यूपी से क्वेश्चन, जाहिर सी बात है कि पुटअप करेगा, तो इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने जो नोट्स तैयार किया है उससे आपको ये चीज़ें अवेलेबल करा रही हूँ, किसी बुक से नहीं है। तो ये जो है कि बुक्स में ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि ऐसा बुक्स में मिलेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक टीचर से पढ़ना और एक बुक से पढ़ना, जो बुक से स्टडी करते हैं अच्छी बात है, लेकिन ये जो होता है कि एक टीचर से कन्विंस करके पढ़ना वो एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक टॉपिक आपको बहुत ही ईजिली समझ में आएगा और याद होता जाएगा। अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, कुछ कर भी रहे हैं, तो 1 से 2 बार जो है कि अगर वीडियो प्ले करके और सुनते हैं तो सुनते सुनते भी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो है कि यहाँ पे कि सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया, हापुड़ हो गया। अब एक क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जिलों की सीमा स्पर्श करने वाला जिला, यानी कि उत्तर प्रदेश में वो कौन सा जिला है जिसको उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिले इसको टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो वो कौन सा जिला है, वो है बदायूं। कौन सा है जिला, वो बदायूं। ठीक है, तो हमने लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए। अब बस एक क्वेश्चन बचा हुआ है कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दो तरीके के बनेंगे, एक बनेगा कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि क्वेश्चन में पूछने का तरीका अलग है, यहाँ पे आप गलती कर ले जाएंगे। अगर ये पूछता है कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है, यानी कि जो डायग्राम बनेगा तो मान लीजिए कि ये मध्य प्रदेश है, ठीक है, और यहाँ पे ये अपना यूपी का है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श करता है, तो जितने भी जिले से सटे होंगे वो जिले मध्य प्रदेश को स्पर्श करेंगे। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में पूछता है उत्तर प्रदेश के कितने जिले, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, 11 बताएंगे। उनके नाम अभी मैं आपको याद कराऊंगी। लेकिन वहीं अगर पूछता है कि मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं, तो मध्य प्रदेश के जिलों को पूछता है, तो मध्य प्रदेश का जिला 13 है, ठीक है। वहीं पर उत्तर प्रदेश का जिला अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश के 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। तो बस ये याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का जिला पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का जिला पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ने में कंफ्यूजन हो रहा है, तो जैसे कि दोनों का आंसर चूंकि अलग अलग है, 13 है 11 है और ऑप्शन में दोनों देंगे, जाहिर सी बात है, और एक एक नंबर महत्वपूर्ण है, तो इस चीज़ को जरा ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के जिले पूछे 11 देंगे, मध्य प्रदेश के जिले पूछे उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में तो वहाँ पे आप 13 देंगे ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे 11 होगा। अब उनके नाम हम जानते हैं, ठीक है। तो आइए उन 11 जिलों में देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम नीचे से। सबसे पहले क्या है, सोनभद्र है, क्या है, सोनभद्र है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा आ जाता है, सोनभद्र के बाद दूसरे नंबर पे उससे थोड़ा ऊपर जाने पे क्या आता है, मिर्ज़ापुर, क्या आता है, मिर्ज़ापुर, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर पे आता है प्रयागराज। जैसे जैसे क्रम से ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्रम है इसमें। तो प्रयागराज, और प्रयागराज के जस्ट बगल में क्या है, चित्रकूट, क्या है, चित्रकूट। ये 4 हो गए। अभी कितने बचे हैं ये देखते हैं। 5वें नंबर पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बांदा, ठीक है। 6 नंबर पे होगा झांसी। 7 नंबर पे क्या हो जाएगा, बदायूं, जालौन होगा। 7 नंबर पे क्या होगा, जालौन। 8 नंबर पे होगा आगरा, आगरा होगा। 9 नंबर पे होगा ललितपुर, कौन सा होगा, ललितपुर। 10 नंबर पे क्या होगा, इटावा। और 11 नंबर पे क्या होगा, महोबा। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के 11 ऐसे ज़िले हैं जो है कि मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। ये नाम याद रखिए, क्योंकि ऑप्शन में क्या करता है, जैसे कि ये नहीं कि बस हम जान लें कि 11 जिला स्पर्श करते हैं। तो देखिए अब कंपटीशन का लेवल अब ऐसा नहीं रह गया है कि पहले जैसे बस संख्या पूछ दे। क्या करता है क्वेश्चन में कि 4 ऑप्शन देगा, उसमें से 3 तो इसमें होंगे, एक डिफरेंट कोई नाम दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो अगर आपको ये नाम याद रहेंगे तभी जा करके वो ऑप्शन आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं एक दो बार इसको पढ़ते हैं जिससे आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। आप 1-2 बार बार रिवीजन किया करिए, आपको निसंदेह ही ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जिले हैं तो नाम तो सारे जाने पहचाने हैं, बस जो है कि रिवीजन की बात है इसमें, ठीक है। तो सोनभद्र है, उससे नीचे आएंगे तो क्या पड़ेगा, मिर्ज़ापुर पड़ेगा। फिर प्रयागराज है, उसका से क्या है, चित्रकूट है। फिर हम इधर जाते हैं तो झांसी है, इटावा है, महोबा है, ठीक है, आगरा है, ललितपुर है, उसके बाद से बांदा है। बांदा के बाद क्या आता है, यहाँ पे जालौन है, ठीक है, और ललितपुर है। इस तरीके से हमने देखा कि 11 जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। और बार बार मैं इस चीज़ को कह रही हूँ कि अगर ऐसा आता है कि मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है तो उसमें 13 ऑप्शन लगाएंगे आप, ठीक है। उसमें नाम याद करने की जरूरत नहीं है, वो यूपी स्पेशल में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा के कभी ऐसा पूछता है तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा, या फिर कहीं से आप 13 देखते हैं बुक में तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेगा। ये नहीं कि मैम आप तो गलती पढ़ा रही हैं, आपको गलत बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का मैं दावा करती हूँ कि चूंकि मैं बार बार कहती हूँ कि मैं आपके सामने यूट्यूबर बन के नहीं आती हूँ, मैं आपके सामने एक टीचर बन के आती हूँ। तो मैं कभी भी आपको गलत चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगी, अपने जहाँ तक मेरी जानकारी रहेगी उसमें आपको गलत चीज़ें नहीं दी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के 11 जिले हैं। अब आइए आगे देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि उत्तराखंड के
जैसे उत्तर प्रदेश के ऐसे कितने ज़िले हैं जो उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, पेट में पूछे गए थे ऐसे क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के कितने राज्य हैं जो कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा। तो अब देखते हैं हम कि उत्तर प्रदेश तो कितने ज़िले हैं जो उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं, तो 7 हैं। कौन से हैं? 7 ज़िले हैं, उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले हैं, ठीक है। कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले जो उत्तराखंड को, अब किसका हमको देखना है? उत्तराखंड को। उत्तराखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगर आपको चीज़ें ये रेंडमली याद नहीं हो रही हैं तो आपको एक दिन नक्शे में, उत्तर प्रदेश के नक्शे में जैसे है कि पूरे ज़िलों का नाम दिखा दिया जाएगा, ठीक है। मैं किसी दिन ऐसे क्लास लूँगी, ये बताने के बाद उसमें उत्तर प्रदेश के सारे ज़िलों को दिखा दिया जाएगा। उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा ज़िला कैसे सटे सटे आता है। उससे आपको ये राज्यों के नाम, ज़िलों के नाम याद करने में आसानी होगा। वैसे इतना टफ नहीं है, ये सारे नाम सुने सुनाए होते हैं, बस 1-2 बार रिवीजन की ज़रूरत है। इसमें उत्तर प्रदेश का ये 7 ज़िले देखते हैं जो उत्तराखंड को स्पर्श करते हैं। तो पहला जो होता है वो क्या है? सहारनपुर है, सहारनपुर है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा है रामपुर। तीसरा क्या है? बिजनौर है। तीसरा बिजनौर है। चौथा जो है कि बरेली है। क्या है? बरेली, ठीक है। पांचवा क्या है? मुजफ्फरनगर है। पांचवा क्या है? मुजफ्फरनगर है। और छठवां क्या है? मुरादाबाद। सातवां हो जाएगा यहाँ पे पीलीभीत। पीलीभीत हो गया। कौन सा है? सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, पीलीभीत, ठीक है। तो इसको याद करने का आइए एक ट्रिक देखते हैं जिससे आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। कोशिश करेंगे इसका भी ट्रिक आपके सामने लाएं। आइए ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। ट्रिक एक दोहे के माध्यम से बनाते हैं और दोहे के नाम से, क्योंकि क्या होता है कि नाम हमको सब पता होता है लेकिन कौन कौन सा नाम कहाँ आएगा ये थोड़ा याद नहीं रहता है। तो आइए एक ट्रिक बनाते हैं यहाँ पे दोहे जैसा। सहारा दिया राम ने, सहारा दिया राम ने, बिजनेस चमक गया। बिजनेस चमक गया। सहारा दिया राम ने, बिजनेस चमक गया। बर दिया मुझको, बर दिया मुझको, मुराद पूरी हुई। सहारा दिया राम ने, बिजनेस चमक गया, बर दिया मुझको, मुराद पूरी हुई, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इससे कैसे ट्रिक निकलेगा। सहारा से या आप याद कर लेंगे सहारनपुर, सहारनपुर याद करेंगे। सहारा से क्या हो गया? सहारनपुर हो गया, ठीक है। राम से क्या हो गया? रामपुर हो गया। ये जो है कि एक शब्द को जोड़ने की एक कड़ियाँ हैं, चूँकि ट्रिक में कुछ कड़ी नहीं जोड़ेंगे तो वो एक जो है कि रिदम बनता नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ेंगे। सहारा दिया राम ने यानी कि रामपुर हो गया। बिजनेस से क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिजनौर हो जाएगा। बिजनौर क्या हो जाएगा? बिजनौर। चूँकि एक एक अगर नाम याद हो तो एक एक वर्ड मिल जाता है तो हम उससे बना लेते हैं। बिजनेस चमक गया, इसको छोड़ते हैं, वर्ड जोड़ने वाला है बर यानी कि बरेली। बर यानी कि क्या हो जाएगा? बरेली, ठीक है। बर दिया मुझको, मुराद यानी कि मुरादाबाद, क्या हो जाएगा? मुरादाबाद। और मुझको में मुजफ्फरपुर, क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, ठीक है।
मुँह से हो जाएगा मुजफ्फरपुर, मुँह से हो जाएगा यहाँ पे मुराद लिखा है ना तो मुरादाबाद हो जाएगा। मुँह से एक है, दो नाम है मुँह से, एक मुजफ्फरनगर है और एक है सॉरी यहाँ पे नगर है, मुजफ्फरनगर है और यहाँ पे मुरादाबाद है। और पू से हो जाएगा, पौ से क्या हो जाएगा पीलीभीत, क्या हो जाएगा यहाँ पे पीलीभीत। तो चूंकि एक एक नाम जैसे नहीं याद रह पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी जिले पढ़ेंगे कि कौन किससे सटे हुए हैं, तो यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा रैंडम ऐसे रहेगा तो एक याद हो जाएगा कि सहारा दिया राम ने बिजनेस चमक गया, ठीक है। बर दिया मुझको मुरादपुरी हुई, यानी कि स से सहारनपुर हुआ, रा से रामपुर हुआ, बिजनेस तो बिज है तो बिजनौर हुआ, ठीक है। यहाँ पे बर से बरेली, मुँह से मुजफ्फरनगर और मुराद से मुरादाबाद, ठीक है। और पू से हो जाएगा, पी हो जाएगा पीलीभीत हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे, नाम याद रहेगा, ठीक है। जब तक नाम नहीं याद रहेगा, उत्तर प्रदेश के कम से कम जिलों के नाम आपको पता होने चाहिए। इसको बार बार पढ़ेंगे तो जैसे कि अगर जिनको उत्तर प्रदेश का पूरा डायग्राम पता होगा अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं पढ़ रहे होंगे थोड़ा सा उनको कोई कोई राज्य का नाम सुन के वो लगेगा, लेकिन जो है कि इसको बार बार आप लेते हैं रिविज़न में तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। सहारा दिया राम ने बिजनेस चमक गया, ठीक है। बर दिया मुझको मुराद पूरी हुई। तो ये एक ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं आप पढ़े होंगे। तो इसके माध्यम से जो है कि उत्तराखंड, चूँकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था इसलिए थोड़ा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तराखंड हो गया, फिर बिहार के भी राज्यों को देखेंगे और ये जो है कि मध्य प्रदेश, तो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो है कि उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं जो बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के ज़िले, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले हैं जो कि किसको, बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो बिहार के लिए देखेंगे कि बिहार की सीमा को उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले स्पर्श करते हैं, तो उसकी संख्या क्या होगी? 7 होगी। उत्तराखंड की भी कितनी थी? 7 थी। तो इसमें देखते हैं हम, सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे, पहले हम जो है कि ऊपर के साइड से स्टार्ट करते हैं, पूर्व के साइड से स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के 7 ज़िलों में। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? सबसे पहले हम लेंगे महाराजगंज आता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है? कुशीनगर आता है। क्या आता है? कुशीनगर आता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या आता है? देवरिया आता है, देवरिया। और चौथे नंबर पे क्या आ जाता है? देवरिया से नीचे क्या आता है? बलिया। ये पूर्व की तरफ भागते हुए, जैसे ये लगातार ये पूर्व, सबसे पूर्वोत्तर कौन सा होता है? बरेली होता है, सॉरी बलिया है। क्या है? बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वोत्तर जिला कौन सा है? तो बलिया है। तो ये पूर्व की तरफ आते हुए हो गए। अब आइए देखते हैं इसके आगे। 5वें नंबर पे क्या हो गया? सोनभद्र है, सोनभद्र। चंदौली, कौन सा है? चंदौली। और 7वें नंबर पे कौन सा है? गाजीपुर हो जाएगा, गाजीपुर हो जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले जो बिहार को स्पर्श करते हैं, तो कौन कौन सा है? तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? सबसे पहले आएगा महाराजगंज आएगा, कुशीनगर आएगा, देवरिया आएगा, बलिया आएगा, ठीक है। उसके बाद से है जो कि गाजीपुर, चंदौली और सबसे लास्ट में क्या है? सोनभद्र है। यानी कि इतने उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं जो बिहार को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं? एक बार और आइए रिवीजन करते हैं। महाराजगंज है, कुशीनगर है, ठीक है, देवरिया है, बलिया है, फिर गाजीपुर है, चंदौली है, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। इतने जो है कि ज़िले हैं जो कि बिहार को स्पर्श करते हैं, ठीक है। अब हम हरियाणा के देखते हैं कि हरियाणा की सीमा को उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले स्पर्श करते हैं।